1200 करोड़ रुपए के खर्च से बनकर तैयार नए संसद भवन उद्घाटन से पहले विवाद में है। वीर सावरकर की साया और राष्ट्रपति को नए संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाने को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। विवाद इतना बढ़ गया है कि इस विवाद पर मोदी सरकार अकेली पड़ गई है। 19 विपक्षी पार्टियों का कांग्रेस को समर्थन मिला है और उद्घाटन में नहीं शामिल होने का फैसला किया है, यानी सीधे बहिष्कार किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन न करवाना और न ही उन्हें समारोह में बुलाना यह देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं, संवैधानिक मूल्यों से बनती है। राहुल गांधी का यह ट्वीट 24 मई का है, लेकिन इससे पहले 21 मई को भी राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। कांग्रेस समेत विपक्ष के 19 दल संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होने का ऐलान किया है। 24 मई को इन दलों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में बायकॉट करने की जानकारी दी। साथ ही कहा कि जब संसद से लोकतंत्र की आत्मा को ही खींच लिया गया हो, ऐसे में हमें नई इमारत की कोई कीमत नजर नहीं आती है। कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा कि नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को पूरी तरह से दरकिनार करना न केवल महामहिम का अपमान है, बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला भी है। इधर बीजेपी के नेतृत्व वाली नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट अलायंस यानी कि एनडीए भारत के विपक्षी दलों के फैसले पर कहा है कि यह भारत के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों का घोर अपमान है। पिछले 9 सालों में विपक्ष ने संसदीय प्रक्रियाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। संसद के सत्रों को बाधित किया गया, वॉकआउट किया गया। संसद के प्रति विपक्ष का घोर अनादर बौद्धिक दिवालियापन को दर्शाता है, लोकतंत्र के लिए अवमानना करता है। विपक्ष का यह स्टैंड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का और SC/ST का सीधा अपमान है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करवाने की मांग कर चुके हैं। अब 19 पार्टियों ने भी इस मांग को लेकर कांग्रेस का साथ दिया है, लेकिन नए संसद भवन पर कांग्रेस पार्टी के अंदर भी दो फार है। एक समर्थन कर रहे हैं तो दूसरा इसका विरोध भी कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के ही नेता आचार्य प्रमोद को सुन लीजिए। उन्होंने कहा है, नए संसद भवन का उद्घाटन भारत के पीएम नहीं तो क्या पाकिस्तान के पीएम करेंगे। तो वहीं कांग्रेस छोड़कर गए गुलाम नबी आजाद का कहना है कि कांग्रेस भी पहले ही नए संसद भवन बनाने की बात कह चुकी है, ये कोई नई बात नहीं है। विपक्ष को मोदी का विरोध करने का पूरा हक है। मोदी का विरोध करो। देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो और कौन करेगा। हिंदुस्तान की संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा। शिवराज जी ने एक दफा मुझे अपने कमरे में बुलाया, स्पीकर के, कहा देखें 2026 से पहले नया पार्लियामेंट और बड़ा पार्लियामेंट बनना चाहिए, क्योंकि 2026 तक अंकुश लगा है कि पार्लियामेंट की सीटें बढ़ाई नहीं जा सकती। आज का उस वक़्त का जो पार्लियामेंट है वो सिर्फ उतने ही MPs के लिए है जितने उस वक़्त थे। लेकिन अगर 19 पार्टियां बाइकआउट करेगी, अकाली दल BJD भी इसमें शामिल है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, DMK, RJD, JDU, NCP समेत 19 पार्टियां नए संसद भवन के उद्घाटन का बायकॉट कर रही है, यानी बहिष्कार कर रही है। तो वहीं ओडिशा की बीजू जनता दल, पंजाब के शिरोमणि अकाली दल और आंध्र प्रदेश के YSR ने उद्घाटन समारोह में शामिल होने का फैसला किया है। देश में नई संसद का इनॉग्रेशन होने जा रहा है। मोदी जी अपने कर कमलों से उसका उद्घाटन करेंगे और 19 पॉलिटिकल पार्टीज ने डिसाइड किया है कि इसका बहिष्कार किया जाएगा। ये बॉयकॉट सिर्फ बॉयकॉट के नाम पर नहीं हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोकतंत्र पर बहुत बड़ा प्रहार है। और आपको समझाती हूँ कैसे। संविधान का अनुच्छेद 79 साफ तौर से कहता है कि संसद का मतलब है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, और उसी राष्ट्रपति को उद्घाटन के हक से वंचित रखना गलत है, उनका घोर अपमान है, लोकतंत्र पे प्रहार है। संविधान की अभिभावक हमारी राष्ट्रपति है। हमारा आज भी प्रश्न एक ही है कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति जो एक हम्बल बैकग्राउंड से उठ के यहाँ तक पहुँची, आप उनका अपमान क्यों कर रहे हो? क्यों अपमान करते हो आप? इसलिए कर रहे हो कि वो एक हम्बल बैकग्राउंड से निकल के आई महिला, इसलिए कर रहे हो?
इसलिए कर रहे हो कि भाई उस राज्य में अभी इलेक्शन नहीं है इसलिए कर रहे हो? कारण तो बताइए कि भारत की महामहिम राष्ट्रपति का, जिसको हमारे संविधान में द फर्स्ट सिटीजन बोला जाता है, फर्स्ट सिटीजन देश में, फर्स्ट सिटीजन स्वस्थ, फर्स्ट सिटीजन बिल्कुल मौजूद, और आप उनसे देश की जो डेमोक्रेसी का स्तंभ है, जो लोकतंत्र का स्तंभ है, उसका नए भवन का उद्घाटन नहीं कराना चाहते। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी समारोह का बहिष्कार करने की बात कही है। उन्होंने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि यह पीएम मोदी का गृह प्रवेश समारोह नहीं है। महुआ मोइत्रा ने कहा है कि संसदीय लोकतंत्र के वरीयता क्रम के अनुसार राष्ट्रपति पहले, उपराष्ट्रपति दूसरे और प्रधानमंत्री तीसरे स्थान पर आते हैं। यह पीएम मोदी का घर नहीं है जो उन्होंने अपने पैसे से बनाया है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 28 मई की पार्टी में शामिल नहीं होगी। बीजेपी को शुभकामनाएं। डेरेक ओब्रायन ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि संसद सिर्फ नई इमारत का नहीं है, यह पुरानी परंपराओं, मूल्यों, मिसालों और नियमों के साथ एक प्रतिष्ठान है। यह भारतीय लोकतंत्र की नींव है। प्रधानमंत्री यह नहीं समझते कि उनके लिए रविवार को नई इमारत का उद्घाटन सिर्फ मैं खुद के बारे में है, इसलिए हमें इसमें न गिने। उद्घाटन को लेकर विवाद क्यों मचा है, ये समझ लीजिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि भारत में एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा होंगे। राष्ट्रपति को संसद सत्र आहूत, सत्रावसान करना और लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी है। राष्ट्रपति के पास लोकसभा के लिए आंगल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य और राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्र के 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। यानी भारत के राष्ट्रपति संसद के मजबूत स्तंभ है और उन्हें ही इसमें बुलाया नहीं गया। 2020 में नई बिल्डिंग का शिलान्यास किया गया था। उस वक्त राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे और उन्हें नहीं बुलाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। संविधान में प्रधानमंत्री सिर्फ कार्यपालिका प्रमुख है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार राष्ट्रपति को दरकिनार किया गया। इससे पहले अमर ज्योति जवान के उद्घाटन पर भी सवाल उठा था, लेकिन युद्ध की वजह से मामला दब गया था। विपक्षी नेताओं का कहना था कि राष्ट्रपति तीनों सेना के प्रमुख होते हैं, इसलिए उनसे इसका उद्घाटन करवाना चाहिए था। और दूसरा मामला दिल्ली मेट्रो के उद्घाटन के वक्त आया था। साल 2002 में दिसंबर का महीना था। राष्ट्रीय राजधानी में मेट्रो का उद्घाटन होना था। शहरी विकास मंत्रालय ने इसके लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रण भेजा था। उस वक्त एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे। दिल्ली मेट्रो के उद्घाटन के राष्ट्रपति ने सर्वे सर्वा होने का दलील भी दिया था। उस वक्त विपक्षी नेताओं का कहना था कि दिल्ली में राष्ट्रपति से ही मेट्रो का उद्घाटन करवाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तीसरा, नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन। साल 2019 में इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति के पास नेशनल वॉर मेमोरियल बनकर तैयार हुआ। उस वक्त चर्चा थी कि राष्ट्रपति उसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन कर दिया। उस वक्त राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद। लेकिन अब ऐसे में यह भी सवाल बनता है कि संसद बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। भारत का वर्तमान संसद साल 1927 में ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था। पुराने संसद में लोकसभा में सिर्फ 590 सांसदों के बैठने की व्यवस्था थी। सरकार का कहना था कि संसद का पुरानी बिल्डिंग सुरक्षा की दृष्टि से भी खराब हो चुका है। पुराने संसद भवन में लोकसभा के लिए 543 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा के लिए 250 सीटें हैं। जबकि एक नए भवन में लोकसभा और राज्यसभा की 888 और 300 सीटें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। शिलान्यास समारोह में कई राजनीतिक दलों के नेताओं, कैबिनेट मंत्रियों और कई देशों के राजदूत ने भाग लिया था। नए संसद का क्षेत्रफल 64,500 स्क्वायर मीटर में है। नया संसद भवन टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने बनाया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बजाय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए। वहीं कांग्रेस उद्घाटन की तारीख को लेकर बिफरी हुई। नई संसद का उद्घाटन वीर सावरकर की जयंती यानी कि 28 मई को किया जाना है। कांग्रेसियों ने इसलिए तारीख को लेकर आपत्ति जताई। एक तरफ बीजेपी सावरकर को राष्ट्रभक्त मानती है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस उन्हें राष्ट्रद्रोही की तरह देखती है और ये इसी वजह से पूरे नए संसद भवन का बहिष्कार किया जा रहा है और इस पर विवाद भी। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।